नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSG न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल यानी कि 3 नवंबर को होना है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कल जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। इससे ठीक पहले तमाम प्रत्याशियों के या यूं कहें कि तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में पसीना बहा चुके हैं। आज भी कई स्टार प्रचारक एयरपोर्ट पहुंचे और विभिन्न जगहों के लिए निकल चुके हैं। बिहार से जुड़े तमाम बड़े हस्ती या यूं कहें कि बिहार के तमाम नेताओं ने पत्रकारों से एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है, हम एक एक करके सुनाते हैं। डबल इंजन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, बिहार और केंद्र दोनों एक विकासवादी नीति के साथ चल रहे, इसको डबल इंजन बोलते हैं। इसमें जो एक ट्रबल इंजन पहले था, आज से 15 साल पहले, वो लोग ट्रबल हैं। ट्रबल बिहार के लिए भी है, ट्रबल सबके लिए है, रहे हैं। अभी तो डबल इंजन नरेंद्र मोदी दिल्ली में और नीतीश कुमार जी बिहार में, यहाँ एनडीए वहाँ एनडीए, दोनों तरफ एक इंजन, एक हॉर्स पावर का, दोनों मिलकर के बिहार को यहाँ से बहुत आगे ले जाएगा। जो ट्रबल देते हैं वो हमेशा ट्रबल की बात करते हैं। 94 में कितना फायदा होगा, क्या लगता है आपको कि अच्छी सीटें मिलेंगी 94 में से? 100% बता दूं आपको कि मैं आज मेरी 58वीं सभा शुरू होगी। आज मैं 60 सभाएं, रैलियां पूरा कर लूँगा। और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जैसे ध्यान से सुन रहे हैं, जिस प्रकार का मंतव्य दे रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारी टैली 160 के ऊपर जाने वाली। मनोज पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है कि लालू प्रसाद यादव को जेल को लेकर के बीजेपी और भाजपा और राजद की सरकार बनी, ये तो बड़ा अपने आप में आश्चर्य है। इससे बड़ा आज से कुछ नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ डबल इंजन है, ट्रबल इंजन है। हाँ, तो बीजेपी के साथ उनका ट्रिपल इंजन है, पूरी समझौता है, पूरा आप देख लीजिएगा। लालू यादव जी और बीजेपी दोनों मिलकर के सरकार बनाई, आपको पता चल रहा है। पूरी की पूरी इसके पहले ही लिखी जा चुकी है और कुछ पर मेरा कुछ नहीं करना है। नहीं तो वहाँ बीजेपी चुनाव में नहीं है, राघोपुर में लोजपा कैसे चुनाव में? श्रीनाथी सिंह जी के बेटे आपको नहीं मिला कि कहीं न कहीं इंटरनल समझौता है, सभी चल रही है, बेल हो जाएगा। अच्छी बात है, बेल हो जाएगा। हम चाहते हैं लालू जी का पहले क्यों नहीं तो चाहते हैं लालू जी जो उम्र है उनको जेल में रहने लेकिन ये कहना कि लोगों को बेल हो जाएगा। 2 सालों से कोई ईडी वाला पूछताछ नहीं, कोई जांच नहीं, कभी पूछा कोई किसी जांच हुई? आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के समय सब ईडी में ढुक रहे हैं सभी लोग, अभी पूछताछ हो रहा है? चिराग पासवान इतने तलख क्यों है नीतीश कुमार पर? गलत नीतीश कुमार जी कहाँ किसी को बकसते हैं? मैं तो उस समय नहीं रहता हूँ, मुझे तो सिवाय डेवलपमेंट के सिवाय बिहार और बिहारी का कोई मतलब तो है नहीं। नीतीश जी भी नहीं किसी को बकसते हैं। जस करनी तस भोगनी, जो हाल है नीतीश कुमार जी का, वो किसी को बकसते हैं। जॉर्ज को बक्से, शरद को बक्से, कर्पूरी को बक्से, लालू को बक्से, वो किसको बकसते हैं? नीतीश कुमार तो साइलेंट किलर है, तो साइलेंट मारते हैं। चिराग जी तो चलिए, जो चीज़ दिख रहा है, चिराग कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, जो दिख रहा है वो कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान है और कल पीएम भी आ रहे हैं, साथ में देखिए, दूसरे चरण के मतदान में हम शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये आंधी बह रही है पूरे बिहार में और कल के बाद तो तूफान आ जाएगी
और इतना पूरी तरह से मुझे लगता है कि एनडीए और स्पष्ट बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 से भी 3/4 बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्थिति हमारा। लेकिन लगातार जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो बेरोजगारी की मुद्दा को बना करके लगातार कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए, हम सब कुछ कर रहे हैं। देखो, जो बेरोजगार होगा वही बेरोजगारी की बात उठाता है, क्योंकि उनको रोजगार यही है कि उनका भ्रष्टाचार का रोजगार है, उनका अत्याचार का रोजगार है, उनका दुराचार का है, अपहरण का रोजगार है। उनके इतिहास देख लो आप, कांग्रेस का और राजद का इतिहास क्या है? उनका इतिहास ही भ्रष्टाचार का है। वो रोजगार क्या देंगे? वो 10 लाख की नौकरी देने के बदले, जैसे छपरा के अंदर उनके पिताजी ने 1 लाख नौकरी की बात कही थी, करोड़ों रुपये वसूल लिए, यहाँ धरना प्रदर्शन होता था 1 कड़े बाग में, आप सबको मालूम है। और ये एक अपना कलम से वो कैबिनेट का पहला जो है भ्रष्टाचार का इतिहास लिखने वाले, और उनको कैबिनेट मिलने वाला क्या है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना। ये कौन सा सपना देख रहा है? ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना इस बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए का विकास चलेगा। बिहार में जो 15 साल हमने एनडीए का काम किया है, और डबल इंजन की जो सरकार है, ठीक ही कहा प्रधानमंत्री जी ने, ये डबल युवराज नहीं चलेगा, ये डबल इंजन की सरकार ही बिहार में चलेगी। और ये तमाम जो है ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे 10 तारीख के बाद। लेकिन लालू यादव ने ट्वीट किया, कहा कि बिहार में डबल इंजन ट्रबल इंजन। अरे देखो, वो स्वयं ट्रबल में है तो उनको दिखाई तो ट्रबल ही पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, 3 मुहूर्त देखी 3 तैसी। वो ट्रबल में है तो ट्रबल नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ डबल में है, विकास ही विकास है। ये इंजन कभी भी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है। प्रथम फेज में भी 2/3 बहुमत ज़्यादा हमको मिलेगा, और दूसरे फेज के चुनाव प्रचार कल समाप्त हुआ है, उसमें भी हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, जो 94 सीटों पर चुनाव होंगे। बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए कि बिहार के लोगों के मन में विकास 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 है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ साथ बिहार का जो विकास हुआ है, और उस विकास की धारा में और तेजी नीतीश कुमार जी ने दिया है, यानी केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर जो विकास की है उसका काफ़ी प्रभाव है। कल्याणकारी योजनाओं का भी काफ़ी प्रभाव है। जो विकास हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, कोरोना के काल में लोगों का इलाज, उनकी सेवा, उनका ध्यान, तो इस प्रकार के, और प्रवासी मजदूरों को जो 1600 ट्रेन चलाकर जो यहाँ 25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को यहाँ जो लाया गया, फिर बिहार सरकार के द्वारा उनकी जो अच्छी व्यवस्था की गई, सबका प्रभाव है। दूसरा कि जो अभी जो हिंदी में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई होने की बात, और हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने की बात है, नौजवानों को लगता है कि इसी में सच्चाई है। बाकी जो विपक्ष बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठा वादा है और भ्रम फैलाने का काम है। और जो आत्मनिर्भर भारत से बिहार जो आत्मनिर्भर बनेगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे भी 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, और 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र में, 5 लाख IT हब से, और FPO के माध्यम से चेन बनाकर जो 10 लाख रोजगार देने वाले हैं, यानी कि कुल 19 लाख रोजगार देंगे। उसके अलावा इस प्रकार से यहाँ 4 क्रांतियाँ होगी, औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। इस चारों क्षेत्र में जो क्रांति होगी, यानी कि उसका जो विस्तार होगा, इससे करोड़ नौजवानों को, लोगों को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसका रोजगार इससे मिलेगा, बिहार की तकदीर इससे बदलेगी। इसलिए लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम और नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया सुशासन के नाम पर यहाँ लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने कहा कि डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और इसका लाभ बिहार को काफ़ी मिला है। 1,25,000 करोड़ के पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से बिहार के लिए दिया था, और डबल इंजन की सरकार या नीतीश जी की सरकार ने यहाँ बड़े अच्छे से पुल, पुलिया, सड़क से लेकर हर क्षेत्र में आज गांव-गांव बिजली पहुंच गई है। आज इस कोरोना के काल में गरीबों के घर में अनाज पहुंचा है पर यूनिट 5 kg, यानी कि अगर किसी के घर में अगर 5 परिवार है तो 25, 6 है तो 30, 7 है तो 35, यानी कि 10-10 का परिवार है तो समझिए 50 kg। इस प्रकार से
बहुत बढ़िया प्रभाव है। हमारी माई बहन दीदी चाची सब में है कि हमारा प्रधानमंत्री जी छठ करे लगी वहाँ से अब कोई दिक्कत ना हो। इले वहाँ से गेहूँ भेजलन, चावल भेजलन, दाल भेजलन। सब लोग के मन में है कि हम चावल से खीर बना के खरना करब और गेहूँ से ठेकुआ बना के हम रामला मैया के छठ मैया के रख दें, पूजा करें। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।